हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। एक बार फिर हम आपको एक नया टॉपिक आज बताने वाले हैं, जो कि आपके टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन जब आप सिंपल इंटरेस्ट के लगा लेंगे तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज के भी लगाएंगे, इसके बाद जो पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही सरल है, आप लोग भी कुछ जानते होंगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमको पहले आपको छोटे स्तर से लेकर और बड़े स्तर तक बताना है। देखिए, आइए देखते हैं क्या है हमारा साधारण ब्याज। देखिएगा, साधारण ब्याज की इसमें हमने डिफिनीशन लिख दी है। क्या लिखी है? जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब इसमें यह है कि जो आपका साधारण ब्याज है वो एक बार ही ब्याज उसमें दिया जाता है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, साधारण ब्याज। इसका नीचे फार्मूला जनरल तौर पे आप जानते हैं, मालूम होना चाहिए। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय, इसका संकेत आप SI PRT/100 ये जानते हैं, आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। आज हम इससे क्वेश्चन कुछ आपको बताएंगे और फिर आपको बाद में हम ट्रिक से क्वेश्चन बताएंगे कैसे लगते हैं। तो जो इससे लगेंगे, इससे क्वेश्चन लगेंगे वो हम अभी आपको बताएंगे। अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें ये लिखा है कि 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समझ लीजिएगा कि कौन सी चीज़ क्या दी गई है। जो कोई भी आपको स्टार्टिंग में अगर धन दिया है तो आप समझ जाइएगा कि वो P बराबर है, तो P बराबर 500 लिख लीजिएगा। दर को R से प्रदर्शित करते हैं, इसको 5 लिख लीजिएगा, 5%। समय को T लिखा है तो T लिख दीजिएगा, ये 6 वर्ष। ये एक बार लिखे देना, ये बार बार नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट आपको संख्या रखना, गुणा भाग कर देना है और आंसर आ जाएगा। ये पहला सवाल है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो जब आप SI इसमें पूछा गया है तो आप लगाते हैं PRT/100, तो PRT आपका 500 × 5 × 6/100, और ये 2 0 से 2 0 25 हो जाएगा। 25 छंगा कितना हो जाएगा, 150 रुपये। यानी कि आपका जो SI आएगा वो 150 रुपये आएगा। इसमें ऑप्शन नंबर A सही होगा। क्लियर? अब जो लगाया जाएगा तो आपको फार्मूला नहीं लिखना, आप बस रख दीजिएगा और गुणा भाग कर लीजिएगा, वही आपका आंसर। देखिएगा, दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी में ही लगा देते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि 600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। डायरेक्ट आप लिखिएगा SI बराबर 600 × 6 × 6 बट्टी फिर से करेंगे 216 आंसर रुपये आ जाएगा आपका। तो 216 रुपये आपका कहीं पर दिख रहा है तो वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। समझ में आ गया होगा। ये अभी छोटा सा क्वेश्चन है जो आप फार्मूले से लगा दे रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ फार्मूला बस माइंड में ही रखना है, बस खाली गुणा कर देना है, भाग दे देना है 100 का, और आपका आंसर आ जाएगा अगर ये चीज़ें दी गई हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा।
आइए देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 डेज का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपका सीधा सीधा जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये 10,000 रुपया दिया गया है, तो बिल्कुल सही है। आप 10,000 लिख लेंगे, गुणे लगाएंगे। 20% दिया है, आप 20% भी लिख देंगे। अब आगे जो बात आ रही है वो 73 क्या आ रहा है, दिन, जबकि समय हमें काहे में चाहिए है, वर्षों में। अगर दिन में दिया है तो आप दिन का भाग देंगे तो एक साल में आपका 365 दिन होता है। 366 मत लिखिएगा, 365 मान के चलिएगा, 365 होता है। जब आपका ये 73 दिन दिया है और इसको जब सही किया जाएगा एक वर्ष के लिए, तो 365 का हम भाग दे देंगे। और पूरे के बटे कितने होते हैं आप जानते हो, 100, और इसी को हम बोलते हैं SI। अब देखिएगा यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा और 73 में भी ये 5 बार चला जाएगा। देख लीजिएगा, 5 × 15, 5 × 7 35 और 1 36, 5 चौको 20 हो जाएगा। 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपका ये 400 रुपया आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी। एक बार फिर समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जब कहीं पर आपको दिन दिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दिन दिया जाए तो 365 का उसमें भाग दे दीजिएगा। क्लियर। अगर माह में दिया जाता, महीने में दिया जाता, तो हम 12 का भाग दे देते। क्लियर। और जो है आपका फार्मूले में 100 और बाकी सबका गुणा है, उसको हल कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट चौथा क्या है, ये तीसरा था, चौथे की हम बात करते हैं। देखिएगा बिल्कुल वैसे ही सवाल है, लेकिन वहाँ पर भी देखिएगा ये आपका 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। यह 219 दिन दिया है, तो यहाँ से जब हम आप SI निकालेंगे तो ये 2500 गुणे 5 करेंगे, गुणे अब आपका कितना है 219। अब दिन दिया है, जब दिन दिया है तो 365 का भाग और बटे कितना करना है, ये 100। ठीक है, क्लियर। अब इसको देखिएगा, अब इसको काटना है तो 73 में 5 बार जाता है और 73 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 का 73 में जब हम गुणा करेंगे तो 3 × 9 3 × 7 21, ये 3 बटे आपका 5 हो गया। ये 5 से ये 5 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया। आपका SI बराबर आ गया 25 × 75। यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, इसमें आपका बी आपका आंसर होगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और नोट्स बनाते रहें। अभी आप कहीं नहीं जाना है, अभी आगे भी क्वेश्चन देखना है, लगा लीजिएगा इसको और नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर 5, 6, 7, 8, इससे पहले 4 क्वेश्चन आपने लगाए हैं। तो 5वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन वैसे ही लगना है, बस आपको ये थोड़ा सा दे दिया है घुमाकर कि 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। अप्रैल, यह आपका 5वां क्वेश्चन। तो देखिएगा अप्रैल, फिर उसके बाद आता है मई और फिर उसके बाद आता है जून। तो 4 अप्रैल से बात करी है, तो 4 अप्रैल तो छोड़ देंगे। 4 अप्रैल तक कितने बचे अप्रैल में दिन, 26, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है, तो यहाँ 26 लिखे तो अप्रैल के नीचे आप 26 लिख देंगे। ठीक है, मई आया तो मई पूरा है उसमें, तो मई होता है 31। अब जून कितना है 16, तो यानी कि 16 जून तक गया, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे
16। तो ये जो लिखे जा रहे हैं ये दिन हैं, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। 6 और 1 7, 7 और 6 कितना हुआ 13 हुआ, हासिल 1 हो गया, 2 3 5 2 7, यानी कि आपके 73 दिन बचे। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि हमें समय नहीं पता था, तो समय बनाने के लिए हमें दिन में ये मालूम हो गया। जहाँ पर दिन दिया जाएगा वहाँ पर 365 का भाग लग जाता है। अब आपका वही क्वेश्चन बन गया। तो SI इसका जब आप निकालेंगे तो आपका ये 3200 हो जाएगा, गुणे दिन बाद में लिख देंगे, 5% लिख लीजिएगा, और जब गुणा लगाएंगे तो 73/365, और गुणे कितना होता है ये 100 होता है। तो 73 से जब हम काटते हैं तो 5 हो जाता है, ये 5 से 5 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो आपका SI बराबर आ गया 32 रुपया। क्लियर। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका है B। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जब कभी भी आप क्वेश्चन में या किसी में दिया, जब तक आप टाइम नहीं बनाएंगे तब तक आपका ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए इसको बनाया गया है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। इससे ये हमें पता चलेगा कि हमारे दिन कितने हैं। तो दिन आपको हमने बनाकर दिखाए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, पढ़ते हैं 6 क्वेश्चन आपका है। ये 5500 रुपये का कितने वर्षों का ब्याज 11% वार्षिक दर से 605 रुपये हो जाएगा। तो इसमें इसने पूछा है 5500 रुपये का कितने वर्षों, यानी कि टाइम पूछा है। तो आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर आप आसानी से लगा देंगे। तो जो 5500 दिया गया है ये सभी जानते हैं आपका ये मूलधन है, ठीक है। अब आपका 11% है, जानते हैं आपका 11%, और ये दिया गया है कि दर से 605 रुपये हो जाएगा, यानी कि जो आपका ब्याज होगा, क्या होगा, ब्याज कितना होगा 605। बस। अब इसमें इसने जो पूछा है समय, टाइम पूछा है, टी पूछा है, तो जो आपने फार्मूला लिखा था स्टार्टिंग में PRT/100, तो यहाँ से जब हम T निकालेंगे तो 100 गुणे SI और बटे हमारा हो जाएगा PR। अब मान आप आसानी से रख सकते हैं। 100 गुणे SI का मान आपका 605 है, बटे P का मान आपका 5500 है, और गुणे R का मान आपका 11 है। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, 11 5 55, 11 5 55, 55 से ये 55 काट दीजिएगा, तो 1 आपका आ जाएगा T बराबर, यानी कि आपका जो आएगा वो 1 वर्ष आएगा। उसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका C होगा। क्लियर, आप लोगों के समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सिर्फ मैं। और कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी से जल्दी लगाएं, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करें, और जो जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप लगाएं। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें लिखा है 5000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत की दर से, तो यानी कि दर पूछा गया है, यानी कि अब आपका R पूछा गया है। अब हम जब इसको क्वेश्चन को लगाएंगे तो R बराबर जब लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, वही जो फार्मूला है आपका ये बन जाएगा, ठीक है। SI बराबर जब PRT/100 लिखेंगे, जब आपका R बराबर निकालेंगे तो ये बन जाएगा। जब आप T निकालते हैं तो R इसकी जगह आ जाता है, जब आप P निकालते हैं तो आपका TR नीचे आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं, आपको मान रखना है, ये 100 हो गया। SI इसका आपका कितना हुआ, साधारण ब्याज 3000 हो गया, बटे P का मान आपका 5000 है, गुणे T का मान कितना है 3 वर्ष है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो R बराबर जो आपका आया है वो 20
प्रतिशत आएगा। आप आंसर देख सकते हैं, आंसर नंबर ए। ठीक है, क्लियर। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा, 8वां भी लगा देते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। उसमें लिखा है 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। जब हम 3 महीने का साधारण ब्याज निकालेंगे तो आपका दिखेगा एसआई जब निकालेंगे, ये 9,000 गुणे 12 बटे ये 3 बटे कितना कर देंगे 12, क्योंकि महीने में दिया गया है तो आपको महीने के लिए 12 का भाग देना पड़े। जब दिन होता है तो 365 का भाग दे देते हैं, तो अब 12 का भाग दे दिया और बटे कितना हो गया, ये आपका 100, ये 100 से 100 कट गया, ये 12 से 12 कट गया और आप गुणा कर सकते हैं, 9 तियां 27, 270 रुपये। आप अपना आंसर देखिएगा, 270 रुपये आपका होगा। क्लियर, इसको लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।